Hello, dear student. Now we will discuss differentiability of a function. Differentiability of a function. That means we will check whether the function is differentiable or not. Starting with this, before starting with this, now we will discuss few more functions and their graph. Later on, बाद में बोल दूंगा हमें ग्राफ क्यों पढ़ना है. Before starting the differentiation or whether to check the function is differentiable or not, we need to see the graph of the function. We need to check the graph of the function. So let's start with the graph. Suppose a quadratic polynomial. Quadratic polynomial. Quadratic polynomial. Simple quadratic. Suppose y equal to x square or fx equal to, you can say fx equal to x square. It is a simple quadratic function. What is the graph of y equal to x square? Suppose x axis, y axis, simply a parabolic curve. Simple parabolic curve होता है y equal to x square. इसका डिफरेंशिएशन तुम लोगों को मिला है, क्लास 11 में भी मिला है. By using the first formula of the differentiation, we can find the differentiation of any polynomial function. इसका डिफरेंशिएशन क्या था? f dash x, we all know it is 2x. That means इसका डिफरेंशिएशन होता है, y equal to x square का डिफरेंशिएशन होता है. So इसका कर्व ऐसा है. One more function, fx equal to cos or sin x. I am taking as sin x. What is the graph of this function? sin x का sin 0 का वैल्यू 0 होता है, π/2 में -1 होता है, -π/2 में -1, π में 0. So your curve will be like this way. So this एक इसका ग्राफ है, sin x का ग्राफ है. तो sin x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया. We all know the differentiation of sin x is cos x. That means this function is also a differentiable. Let's draw another function, that is fx equal to modulus x. Modulus function, इसका ग्राफ हमें पता है, fx equal to modulus like this way. इसका ग्राफ ऐसा होगा. This is the 0. कहीं पे भी इसका डिफरेंशिएशन मिला है क्या? नहीं मिला, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होता नहीं है. f dash x does not exist. हम बात करेंगे क्यों नहीं होता है, इसका ए सब ग्राफ का डिफरेंशिएशन क्यों हमें मतलब मिलता है. Why do we know the differentiation of x square, sin x, cos x, any polynomial function? Why don't we know the fx modulus x? उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं होता. कहीं पर भी नहीं मिला, तुम लोगों को भी नहीं मिला, मुझे भी अभी तक नहीं मिला. मॉडुलस फंक्शन का भी हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन का भी हो, उसका भी नहीं मिला. Why? और भी है. Suppose a rational function fx equal to 1 by x. fx equal to 1 by x. इसका तो ग्राफ सबको आता है. fx equal to 1 by x. It will be look like this. fx equal to 1 by x.
दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, बट वी ऑल नो द डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू -1 बाय एक्स स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है -1 बाय एक्स स्क्वायर। यहां पर एक कंडीशन लगाना पड़ेगा, फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस विद इन इट्स डोमेन, डोमेन में यहां पर जीरो नहीं आएगा, यहां पर भी जीरो नहीं आ रहा है एफ एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स पे। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, अभी हम पॉइंट पे आते हैं। व्हाई दिस आर डिफरेंशिएबल एंड व्हाई दिस नॉट, ये क्यों डिफरेंशिएबल नहीं है यार, ये दोनों क्यों डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्यों है और ये दोनों क्यों डिफरेंशिएबल है। फंक्शन डिफरेंशिएबल होने के लिए पहला कंडीशन शुड बी स्मूथ, ग्राफ ऑफ द फंक्शन शुड बी स्मूथ। स्मूथ मतलब बाद में डिस्कस करेंगे, पहले दो कंडीशन देख लो। एंड नंबर 2 शुड बी कंटिन्यूअस विद इन इट्स डोमेन, कंटिन्यूअस विद इन इट्स डोमेन, इसका डोमेन में कंटिन्यूअस होना जरूरी है। दिस टू कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई। ओके, तो ये दो कंडीशन है, स्मूथ होना पड़ेगा और एक कंटिन्यूअस विद इन इट्स डोमेन, दोनों होना पड़ेगा। तो पहला फंक्शन स्मूथ है कि नहीं, हम कैसे स्मूथनेस चेक करेंगे एक फंक्शन का। हाउ डू वी कैन चेक स्मूथनेस ऑफ ए फंक्शन, चेक द ग्राफ ऑफ द फंक्शन प्रॉपर्ली। स्मूथनेस मतलब ये बोलो कि एक ही बार में तुम फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, एक ही ऐसे। तो दिस कर्व इज लाइक दिस वे, बिना पेन उठा के हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो क्या हो जाता है, स्मूथली हो जाता है। ये वाला तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा इन इट्स डोमेन, तो ये वाला स्मूथ है। और स्मूथ का मतलब ये भी बोल सकते हो टेंजेंट। सपोज दिस इज द पॉइंट -1, ये वाला आ गया 1 पे। इफ यू ड्रॉ ए टेंजेंट हियर, यहाँ पर एक -1 पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, उसके बाद -1/2 पे दिस पॉइंट, यहाँ पर भी एक ड्रॉ कर लिया, यहाँ पर भी एक ड्रॉ करते जाओ। 0 पे यहाँ पर लेफ्ट साइड से एक ड्रॉ किया टेंजेंट। सिमिलरली यू ड्रॉ ए टेंजेंट फ्रॉम द राइट साइड ऑनवर्ड्स, विल गेट लाइक दिस, ऐसे ऐसे करके इस पोजीशन पे क्या हो जाएगा, दोनों टेंजेंट मार्च हो जाएगा। दैट इज द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। यहां पर भी सेम होगा, ऐसे एक टेंजेंट ड्रॉ करते रहो। लेकिन इन दिस कंडीशन इफ यू ड्रॉ टेंजेंट हियर -1 + 1, यहां पर तुमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया तो क्या हो जाएगा, दिस लाइन, यही लाइन होगा टेंजेंट, दिस लाइन विल बी टेंजेंट at any point to the 0। और यहाँ पर क्या है, दिस कर्व इज नॉट स्मूथ, एक शार्प एज है। यहाँ पर एक शार्प एज हमें दिखाई दे रहा है। सो ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि ये स्मूथ नहीं है, ऑल्दो इट इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस है बट स्मूथ नहीं है। Okay, now we'll discuss concept of tangent and its associate with differentiability. Concept of tangent and its associate with differentiability. Okay, let's check a graph y equal to fx, y equal to fx का एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ओके, y equal to fx का एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सपोज दिस इज अ ग्राफ। नाउ कंसिडर ए पॉइंट ए, यहां पर कहीं पर भी एक पॉइंट ए ड्रॉ कर लो जिसका x कोऑर्डिनेट होगा a। ओके, एट दिस पॉइंट ड्रॉ ए टेंजेंट, एक पॉइंट पे टेंजेंट
Suppose the tangent will be look like this. We'll draw a tangent at this particular point A. ये वाला 0 है. This is our x-axis and it is y-axis. Consider a point B. B एक पॉइंट कंसीडर कर लो which will be इससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा A plus H and similarly consider a point C इससे थोड़ा कम that is A minus H. So point B क्या हो जाएगा? X का वैल्यू आ जाएगा A plus H and Y का वैल्यू क्या हो जाएगा? F of A plus H. A का हो जाएगा A, F of A. C का हो जाएगा तुम्हारा A minus H X coordinate and F of A minus H will be Y coordinate. These A, B, C are the coordinate point of the curve. अब हमें क्या करना है? We need to find the differentiation at A. A में हमका क्या निकालना है? डिफरेंशिएशन निकालना है. तो फाइंड जॉइन A and B. A and B एक सेकेंड ज्वाइन कर लो और C and A ये क्या हो जाएगा? सेकेंड. सेकेंड का मतलब क्या होता है? टेंजेंट मतलब एक ही पॉइंट पे कट करता है. सेकेंड मतलब दो पॉइंट पे कट करेगा. सो A and B आर द सेकेंड. हमारा डिफरेंशिएशन मतलब कर्व स्मूथ होने का कंडीशन क्या था? कर्व विल बी स्मूथ व्हेन द टेंजेंट मार्क्स एट दैट पॉइंट. सो टेंजेंट विल मार्क्स एट A. सो टेंजेंट will march at A. A पॉइंट पे टेंजेंट मार्च करेगा. सो A पॉइंट पे आप स्लोप निकाले तो स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप ऑफ सेकेंड इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड. सपोज सेकेंड A B का हमें स्लोप निकालना है. We know slope between 2 points. हमें slope between 2 points पता है. Coordinate geometry class 11. That is what? y2 minus y1 divided by x2 minus x1. y2 minus y1 and x2 minus x1. Okay. What is our y2? If AB, y2 is f of A plus H minus f of A divided by नीचे आ जाएगा A plus H minus A. सो कैलकुलेट करें तो इसको क्या मिल जाएगा? f of A plus H minus f of A divided by H. A तो कैंसिल हो जाए. Okay, similarly we'll find the slope of second CA. CA सेकेंड का स्लोप निकालेंगे हम. स्लोप ऑफ सेकेंड CA. CA का भी क्या होगा? y2 minus y1 that is f of A minus H minus f of A divided by A minus H by A. It will be माइनस H रहेगा अभी नीचे, ऊपर तो वही रहेगा f of A minus H minus f of A. सो ये हो गया स्लोप ऑफ सेकेंड CA. सो हमें दोनों का स्लोप मिल गया. अब देखो तो अच्छे से गौर से देखो, ये वाला क्या हो रहा है? इस सेकेंड को हम थोड़ा मतलब इस तरफ लाए तो
टुवर्ड्स दिस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पर ए पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, सेकेंड विल बी योर टेंजेंट, वही सेकेंड टेंजेंट हो जाएगा। हमें क्या करना है, जस्ट मूव टुवर्ड्स राइट से हम लेफ्ट तक मूव करना है। सो उसको कैसे लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज यहीं पर लिख देता हूं, लिमिट लगा दो तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a plus h minus f of a plus h minus f of a divided by h। ये हो गया स्लोप ऑफ दिस। स्लोप की जगह यहां पर अब टेंजेंट होगा, टेंजेंट ऑफ दिस एट पॉइंट ए, ये वाला टेंजेंट हो गया। और इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, RHD, दिस इज नोन एज RHD। सिमिलरली इस वैल्यू, सपोज इस सेकेंड को हम इस तरफ कंटिन्यूअसली मूव करते रहे तो a इस तरफ मूव करेगा, h टेंड्स टू 0 f of a minus h by f of a divided by h which is equal to LHD। ये होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ओके, और हम लोग पहले क्या बोला था, व्हाट वी हैव डिस्कस अर्ली बिफोर स्टार्टिंग दिस ग्राफ, स्मूथ होने के लिए दिस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट मार्क्स करना पड़ेगा। सो स्मूथ होने के लिए क्या होना पड़ेगा, LHD शुड बी इक्वल टू RHD, बट दोनों ही RHD एंड LHD बोथ शुड बी, दोनों क्या होना पड़ेगा, फाइनाइट होना पड़ेगा। इनफाइनाइट होने से नहीं होगा, बोथ शुड बी फाइनाइट। सो दिस इज द कंडीशन। ये दो फॉर्मूला याद रखना, RHD एंड LHD का, और लास्ट वाला कंडीशन याद रखना। एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे सपोज हमें चेक करने को दे दिया वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, सो विल गो थ्रू दिस वे। हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों निकाल के चेक करना चाहिए कि ये वाला दोनों इक्वल है या नहीं विद इन फाइनाइट वैल्यू।